तो भगवान को बुलाइए। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोर, ब्रज में नवनीत चोर से माखन चोरी किया से प्रसिद्ध हो गया। भगवान कभी कभी गोपीजनों के घर में जाकर, और उस घर में ज़्यादा जाते थे जब गोपियाँ किसी काम धाम में लगी हुई, अपने काम में लगी हैं, और ये आपने सुना ही चौर मंडल का ग्रुप लेकर अकेले नहीं चलते। कमांडर है वो पुलिस के आगे लेकर चलता है, उस तरह से ये चोर भी नवनीत चुराने के लिए ब्रज में प्रसिद्ध है। गोपियाँ शिकायत करती थी कि हमारे घर में आता है, माखन की चोरी करता है। और पहला शिकायत तो ये था कि बदसान मुनि चतु खोची दशमा है, बिना समय के, मतलब जब हम किसी काम धाम में लगी रहती हैं तो ये हमारे बछड़ों को खोल देता है। ईश्वर ने कहा कि बछड़ा खोल देता है तो ये ठीक नहीं है, इसको थोड़ा सावधानी रखो, घर गृहस्थी में कम मन लगाओ, तो ये कहीं आ जाए, इसको ध्यान रखो। असमय का मतलब यही है कि जब बिना समय के, मतलब हम लोग अभी गाय दोहन नहीं होता है, वो दोहन मात्र है, समय रहता है उसके पहले ही चुरा खोल देता है बछड़ा। वहाँ यशोदा ने कहा कि ये डांटती नहीं हो तुम लोग, थोड़ा डांटा करो उसको। कहती हैं गोपियाँ कि डांटना चालू करती हैं तो वो जो नहीं हंसता है, कुटिल संजात हासम, ये हंसने लगता है। मान लीजिए सामने से कोई क्रोध करके आए और कोई हंसने लगे, उसका कितना क्रोध करेगा। क्रोध का सबसे बड़ा कारण होता है बोलना। जब गुस्सा आती है तो आप जानते हैं जीव मुक्त हो जाता है। जीभ मतलब जीभा, जीव मुक्त हो जाती है। जीभा 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 कुछ भी बोलने लगता है ना क्रोध के मारे, इसके लिए प्रभु बोल रहे जीभ मुक्त हो गए, मतलब कुछ भी बोलने के लिए चलता है। बड़ी धीरे से आता है क्रोध, कमानुज है ये, काम का भाई है, मतलब इच्छा, अपनी इच्छा पूरी नहीं हुई तो तुरंत क्रोध हो जाता है, और इच्छा पूरी हो गई तो लोभ हो जाता है। और यशोदा ने कहा कि डांटा करो तुम इसको। श्याम सुंदर गोपियों के घर में जाते थे, कैसा कैसा उत्पाद करते थे, इसका कंप्लेंट सूची यशोदा के पास में आती थी, लेकिन माँ यशोदा उसको टाल देती थी। जो भी सखी हमसे त्रुटि हुआ है या हमारे लाला के द्वारा गलती की है तो उसका दूना चौगुना माखन ले जाओ, लेकिन गाली मत, श्राप मत देना। उसको श्लोक कहते हैं कि गोपियाँ भी हम तो अपने ले लो सब गाय गो, हम ब्रज में नहीं रहेंगे, क्योंकि ब्रज में उत्पाद मचा रखा है आपकी लड़की का।
रहने के लिए, देखने के लिए गई हैं, लेकिन कह रही कि अब हम इस ब्रज में नहीं रहेंगे, अपने गाँव ले नंद रानी हमको हम अनंत बसे में जाए। अपन अपने गाँव नंद बाबा राजा थे, तो चोरी में सहयोग और मिलता था कि अब मतलब हमारे पिताजी ही राजा हैं तो कोई क्या करेगा। मैंने बिल्कुल में कहा था कि सैया हमारे कुतवाल तो फिर डर गए, हमारे ही कोई स्वजन संबंधी पिता फिर अच्छे पद पर हैं तो उसको क्या डर है। वही कोतवाल हैं जो दंड देते हैं, तो वही तो हमारे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। इतना कंप्लेंट सुनने के बाद भी माता यशोदा डांटती नहीं थी, क्योंकि डांटने से बुद्धि कुंठित हो जाता है, आगे की तरफ नहीं बढ़ता है। इसीलिए बुद्धि को कंट्रोल करना है तो कुछ कंट्रोल मत कीजिए, उसको थोड़ा सा मोड़ दीजिए। जैसे विषयों में लगा हुआ है नेत्र, जीवा, नासिका, उसको कृष्ण की तरफ मोड़ दीजिए। छोड़ना नहीं है, त्यागना नहीं है, हमारी परंपरा नहीं है। हमारी परंपरा है जोड़ना है। चोरी करने जाते हैं तो कहते हैं कि एक काम करो, माखन को अंधेरे घर में रखो। अंधेरे घर में तो नहीं देख पाएगा, तो रानी जी क्या बताएं, इससे चोरी करने में आप भी सहयोग करती हैं। हम सहयोग करते हैं, बोले हाँ। ये अंधेरे घर में रह कर देख लीजिए, जिस घर में जाता है उस घर में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। और ऊपर से तुमने ये मणियों की माला पहना रखी है तो प्रकाश हो जाता है, तो उठा कर दिया जाता है, खाता है, खिलाता है। यशोदा जी ने कहा खाता है, खिलाता है, तो जितना खाता होगा कितना खाएगा, थोड़ा खाएगा तो उससे दूना चौगुना हमारे घर में माखन है, ले जाओ। खाकर छोड़ देता तो कोई बात नहीं थी, बांदरों को भी खिलाता है। इसके सखा जो है वो बंदर भी है, बानर जिसको कहते हैं। ऐसा विद्वान लोग कहते हैं कि त्रेता युग में भगवान श्री राम फ्री में लड़ाए थे लंका में। लंका में राम जी के पास खुद कुछ नहीं था तो दूसरे को क्या खिलाए। उनके कंदमूल फल की व्यवस्था दूसरे लोग करते थे, तो अपने से खाना पीना सब मेंटेन करना, उसके बाद युद्ध करना भगवान के लिए। ये भगवान ने सोचा कि अभी उस समय तो राजा के घर में जन्म लेते हुए भी हम कुछ कर नहीं सकते थे। अंत में विदा कर दिया सबको, सुग्रीव तुम जाओ, हनुमान तुम जाओ, जामवंत तुम जाओ, सब लोग गए। लेकिन हनुमान जी से पूछा गया कि आप कहाँ तो आप चले ना। साकेत धाम में जब भगवान गए तो अपने सब पार्षदों को परिकरों को लेकर गए। तो हनुमान जी ने कहा हम नहीं जाएंगे स्वर्ग, हम तो यहीं जाएंगे। क्या करोगे यहाँ रह करके, भगवान तो जा रहे हैं। तो भगवान तो जा रहे हैं इसलिए हम यहाँ रहेंगे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र मस्तकांजलि। जहाँ जहाँ भगवान आपकी लीला कथा का कथा हुआ, वहाँ वहाँ मैं हाथ जोड़ करके उस कथाओं को सुनूंगा। क्योंकि कथा में जो रस है वो भगवान में भी नहीं है। भगवान की कथा है, लेकिन भगवान की कथा में जो रस है वो भगवान में नहीं है। तो अन्य बांदरों को लौटा दिया, हनुमान जी यहीं रह गए। और आज भी जब जहाँ जहाँ जब
कथा होती है, भगवान जी वहाँ पर बैठ करके रूप बदल करके जैसे तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे वाराणसी में। तुलसीदास जी बहुत निराश हो गए, जब भगवान का दर्शन नहीं होगा तो उन्हें शौक में रात में शौक नहीं नरहरिया नहीं मिला। उनके गुरु जी का नाम है नरहरिया जी। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे पहचानूं, रोने लगे, हनुमान जी को कैसे पहचानूं। बोले देखो कथा में महिला कुचैला बांध करके शरीर पर ढांक करके और 2-4 घाव भी होगा और पैरों में बिल्कुल कुछ नहीं होगा, उड़ने के लिए भी कुछ नहीं होगा। और जो सबसे पहले कथा में आते हैं और सबके बाद में उठ कर जाते हैं तो समझ जाना कि यह हनुमान जी है। हरि बोल। तो हनुमान जी इस तरह से अभी भी हैं और लाखों जगह कथा होती है, वहाँ जा करके बैठ जाती है। इसलिए कथावाचक लोग सबसे पहले हनुमान जी को आसन देते हैं मन ही मन, और हनुमान जी आसन न दे तो पीछे बैठ जाते हैं। इसलिए व्यास गति से बैठ कर के भगवान की शुद्ध लीला कथा करना, यही हनुमान जी का गाना सुनते रहते हैं। तो मैं बंदरों पर कह रहा था कि त्रेता युग में राम अवतार लिए तो बहुत विशेष उदासी थे। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष तक का राम अवशेष था। भगवान को किसी गांव में नहीं जाना था और गांव के लोगों से संपर्क नहीं रखना था, क्योंकि ये बात केवल राम जी के लिए था, लक्ष्मण जी और सीता जी के लिए नहीं था। आस पास की जो भिगनियाँ हैं, जो रामवासी हैं, वो सब कंदमूल फल लाती थी, सीता जी उसको बनाती थी। आज भी वो स्थान है, उसको सीता रसोई कहते हैं चित्रकूट में। 14 वर्ष में 12 वर्ष तो भगवान का चित्रकूट नहीं रहे, केवल 2 वर्ष में दंडकारण्य मतलब नासिक, सीता हरण, प्रदूषण मरण, ये सब लीला हुई है। किष्किंधा में रहते थे भगवान। जब गए तो सुग्रीव जी अपने भाई पाली को मारकर निश्चित हो गए, और सभी बंदरों के राजा हैं सुग्रीव जी, जब उन्होंने आदेश दिया कि जा कर खोज लो, सीता जी का पता लगाओ। लेकिन उस समय खाने तक के लिए नहीं था भगवान के पास कुछ नहीं, और सुविधा तो दूर रही। आजकल मिलिट्री लोगों को आप खाने के लिए हम कहते हैं रह रहे, देश प्रेमी स्वदेश प्रेमी लोग कहते हैं, लेकिन कोई छोड़ कर भागी है। लेकिन बंदर होकर में भी अपने घर परिवार की परवाह न करके भगवान की सेवा में गए थे। इधर किधर चले आए बानर पर। भगवान बंदरों को से काम ड्यूटी लिए थे, लेकिन भोजन भी नहीं था उनके पास। और इस बार जब अवतार लिए हैं द्वापर युग में, तो 9 लाख गाय है साथ में। 9 लाख गाय जिसके घर में है उसके घर में भगवान का अवतार होता है। 11 लाख में 9 लाख में 2 लाख गाय दूध देती थी निरंतर, मतलब 2 लाख बछड़े, 11 लाख हो गए। आप विचार करो, उस 2 लाख गायों के लिए गाय दूहना, उनको खिलाना पिलाना तो नहीं पड़ता था, क्योंकि वृंदावन में उस समय कोई खेती नहीं था और कोई बिल्डिंग नहीं था, केवल हरा हरा घास ही था और झरनों से पानी बहता रहता था। ग्वाल गाय सब रोटी कराने के लिए सिर्फ छोड़ देते थे गायों को।
छोड़ देते थे और अपने बाल बालों को मिलकर अनेक प्रकार की पूजा करते थे, व्यवहार करते थे। और जब चलने का टाइम हुआ तो बांसुरी बजाई बंसीवट से, तो सभी गायें अपने आप दौड़ती हुई कृष्ण के पास चली जाती थी। बांसुरी के बल पर पता नहीं क्या क्या करते, सभी गोपीजनों के वस्तु को हरण करते हैं, क्षीर हरण करते हैं। तो भगवान मानो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी जो कमाई है, कि तुम कमाते हो, बाहर काम करते हो, वो केवल हमारे परिवार के लिए ऐसा मत सोचो, बल्कि नर के अलावा वानर, उनका भी भरण पोषण करना ये प्रत्येक नर का कर्तव्य है। इसके भगवान लुटा लुटा कर दिखा रहे हैं कि घर का माखन हो तो केवल घर के लोगों के लिए नहीं है, और भी सबका उस पर अधिकार है। कर्तव्य है तो सबको देना चाहिए, मालिक को देना चाहिए। और लुटा इसलिए रहे हैं क्योंकि पिछले अवतार में उन्होंने कुछ पेमेंट नहीं किया था, तो इस अवतार में कह रहे हैं कि जितना मन करे उतना माखन खाओ। माखन खाने में खाते थे, बंदरों को भी खिलाते थे, मरकान भूख से हमको, वानर को भी खिलाता है, कंप्लेन कर रही है। अपने खाता कुछ तो कोई बात नहीं है, बहुत ग्वाल वालों को लेकर के खाता जाता है और खूब आनंद के साथ हमारे घर का दही मुटका खा जाता है। तो नर सखाओं को की बात तो दूर रही, बानर सखाओं को भी खिलाता है। बानर सखाओं को भी खिलाता है। और जब खत्म हो जाता है मर्जी तब क्या करता है, भगवान खा रहे हैं, खिला रहे हैं तो डकार हुआ। आप लोग भी डकार लीजिए। गया नहीं है प्रभु जी अब तक पेट भूख लग रहा है, मांगने के लिए भी डकार आता है, कुछ भूख लगी हो जाता तो भी डकार आता है। तो जब खाता है और बंदरों का सखाओं का पेट भर जाता है, तो नंदरानी जी हमको क्या बताएं, कि हमारे दादी के समय का जो मटका है, तो घी दही दूध खा करके मटकों में मजबूत हो गया था, तब वो मटका था, इसने उठा कर फेंक दिया, टूट गया। तो कहता क्या है कि इसमें बासी माखन रखी है, खट्टा नहीं। जब पेट भर जाता है तो उठा कर भांडव भिनकती उस बर्तन को फोड़ देता है। तो हमारी सास आकर लड़ती है, ननद जेठानी आकर के लड़ती है कि केवल यही कृष्ण कृष्ण करके कृष्ण को बुलाती है। वो लोग भी भक्त हैं, लेकिन ये भाव भंगिमा है प्रेम की, कि मना करने में भी हाँ ना भी निस्वार्थ होता है। हाँ का अभी डकार मत दे। तो किसी गोपी ने कहा, माँ यशोदा ने कहा कि ऊंचा पर रखो, जितना इसकी लंबाई है कन्हैया की, उसे थोड़ा और ऊंचा रख दो, इसे मिलेगा नहीं इसको। एक गोपी ने कहा कि मत मैया यशोदा क्या बताएं, वो भी करके देख लिया ऊपर। क्या तब क्या करता है, बोले सखाओं के कंधे पर चढ़ जाता है। उनमें में भी एक पर्व आता है, 5 के 7 के ऊपर कितने कितने लोग ऊँचे होते हैं, देखा आपने? हाँ
और जो सबसे ज़्यादा संख्या में होता है उसको सरकार इनाम देती है, मटकी फोड़ लिया। दही हांडी। हाँ, क्या नाम है? दही हांडी। दही हांडी। उस विद्या में ये बहुत चला था, दही हांडी विद्या में। गोपों के ग्वाल बालों के इस कंधे पर चढ़ जाता है और वहाँ से उतर कर खाता भी है, वहीं से धड़ाम से फेंकता है, फिर चूर चूर हो जाता है। अब बताओ, हमारी सास ननद झगड़ा करने के लिए तैयार रहती हैं, तो ये खाया खाया कोई बात नहीं, लेकिन बंदर भांड क्यों भिड़ती है, तो टोक देता है। इस तरह से कंप्लेन करती थी, लेकिन चोरी का धीरे धीरे उनका चौर मंडल का जो सरदार था वो बहुत चालाक था और गोपों को पकड़ा देता था और स्वयं भाग जाते थे और धुनाई होती थी। उसमें एक मधुमंगल था। मधुमंगल खाने पीने में बहुत तेज है, भगवान के साथ इसीलिए रहता है क्योंकि उनके साथ खाने पीने की कोई कमी नहीं। राम जी के पास भले खाने पीने की कमी हो सकती है मन में, लेकिन कृष्ण के पास कोई नहीं। आइए और महाप्रसाद आइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रसादम से ये स्टार्ट होता है भक्ति। प्रभुपाद जी इसको एटम बम कहते हैं। प्रसाद खिलाओ, अपने आप वो भक्त हो जाएगा। आप लोग विचार कर लीजिए, आप जब सर्वप्रथम आए तो प्रसाद मिला होगा, और कुछ लोग तो प्रसाद खाने के लिए इसको आए जाते हैं। कोई इधर भी कमी नहीं है। फूड फॉर लाइफ, फूड फॉर सोल, सब कुछ उपलब्ध रहता है। भगवान जितना ही खिलाते हैं उतना ही भगवान और भरते जाते हैं। कंजूसी से नहीं खिलाओगे तो नहीं भरेगा, लेकिन तब भरेगा जब खूब आनंद के साथ में सब लोगों को प्रसाद मिलेगा। महाप्रसादे गोविंदे दिनोदय थे, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे। नाम में, ब्रह्म में, भगवान कृष्ण में और वैष्णव में शुभ कर्मता पुण्यमताम राजन। जिसका पुण्य बहुत कम रह गया है वो लोग विश्वास हो नहीं हो जाएगा, उनको प्रसाद में विश्वास नहीं होता है। प्रभुपाद जी अपने हाथ से प्रसाद बनाकर रसगुल्ला आदि खिलाते थे, जो बंगाली आइटम है। कहते थे कि ये इंजेक्शन है प्रसाद खिलाना किसी को, तो जो प्रसाद हृदय में जाता है और हृदय में जाकर के बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको। तो प्रसाद जाकर उसको खींच लेता है धीरे धीरे भक्तों के संग में। इसलिए भगवान द्वापर में खिलाने का लीला कर रहे हैं, खिलाएंगे। अपने निंदा की कोई चिंता नहीं थी। कभी कभी माँ यशोदा कहती थी, लाला तू ये काम छोड़ दे, हमारी बहुत शिकायत हो रही है। माँ की चोरी छोड़ कर भैया मैं समझाऊंगा तुझे। तो किसी किसी गोपी के यहाँ जाते थे, काम में व्यस्त रहते थे, तो कहते थे कि सुनो जी तुम क्या कर रही हो? क्या करना है, हम घर का काम कर रहे हैं। बोले सुनो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। क्या है? बोले आज हम सुबह सुबह एक ज्योतिषी के पास गए थे और उस ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारा जो विवाह है ना इसी गोपी के साथ होगा। कृष्ण गए थे किसी ज्योतिषी के पास, उस गोपी काम कर रहा था। गोपी को बुला कर बोले सुनो मैंने आज एक ज्योतिषी के पास गए थे, लेकिन वो ज्योतिषी ने कहा मेरा जो शादी है आपके साथ होगा। वो गोपी तो प्रसन्न होकर मंत्र मुग्ध होकर के सब काम धाम छोड़ देती थी, उनके प्रेम में नाचने लगती थी। तो लोग कहते थे हम ज्योतिषी के पास गए थे,
तो भैया हमारा विवाह करा दो उसमें कुछ। जबकि 7 वर्ष 8 वर्ष के लड़के थे उनको विवाह का तो अर्थ मालूम नहीं था, विवाह क्या होता है कुछ मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि भैया मेरा विवाह करा दो। भैया मेरा ब्याह करा दे बरसाने में, क्योंकि ऐसी जोड़ी हो ना और जमाने में। भैया ऐसे कर दो, और बलराम को साथ में बराती नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि वो हमेशा उल्टा बोलता रहता है। कहता है तुम नंद बाबा के जसोदा जी के पुत्र नहीं हो, तुम तो उधर दूसरे के पुत्र हो, तुमको खरीद लिया है, तो मौसम कहा तो मोल को लिखो, तुम्हें कोई जसमत हो जाए। तुमको जसोदा ने कब जन्म दिया? उन लोगों को पता था कि केवल लड़की आई है यहाँ पर, लेकिन बदल गया है लड़की लड़का में। तो लड़की चली गई वसुदेव जी के साथ। भैया यशोदा कहती थी विवाह तो हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, चोरी छोड़ना पड़ेगा। चौरा करनी जो है ना, लीडर का काम तुम मत करो, क्योंकि नंद बाबा का बहुत नाम है। नंद का अर्थ ही होता है आनंद रहती थी नंदा, जो सबको आनंद प्रदान करे उसको नंद कहते हैं। और ऐसे नंद के घर आनंद भयो है। जय कन्हैया लाल की आदि देवी और देवी पाल की जो आनंद को हीरो होंडा। जवान लोग पालकी लेकर क्या करेंगे? हाँ, हीरो होंडा में इसलिए जवानन को हीरो होंडा और बुढ़न को पाल की मारुति। मारुति। भगवान ऐसे जिस घर में आते हैं तो उस घर में उत्सव हो जाता है, अथवा उत्सव होता है वहीं पर भगवान जाते हैं। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की तो नंद बाबा के घर में क्या कौन आया है? कृष्ण नहीं आए हैं, मूर्तिमान आनंद ही कृष्ण बन कर गया है। तो आए तो भी चोरी दिए। आज का श्लोक है कि अकिंचने कृत्य पदार्थम सीताधिकाया हृदय से चोरम। श्रीमती राधा रानी के हृदय को चुराने वाले हैं। हृदय जब मन में नहीं होता है तो क्या बिना हृदय का बिना मन का जो स्थिति होती है वो स्थिति राधा रानी की हो जाती है। मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन ये समझिए कि जीवन धन है श्याम सुंदर राधा रानी। कैसे हैं नवम बुध, नया नया वर्षा वाला बादल, जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं। अभी जो भी बादल आएगा वो थोड़ा श्यामला होता है। और भादो बरसात, भादो इत्यादि का जो बादल होता है उसमें उजलापन होता है। भगवान का सब शरीर जैसे बिगड़ है वो नवाब बुध, अम्बु में जल दमन देने वाले, जल बरसाने वाले बादल के समान श्यामला शरीर है भगवान का। कांति चौरम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। राधिकाया हृदय से चौरम, श्रीमती राधा रानी के हृदय को चुराने वाले। जहाँ देखो, जहाँ दीप देखो तो श्याममयी है। जहाँ देखते राधा रानी वहाँ केवल श्याम सुंदर के अलावा कुछ नहीं दिखते। इसको कृष्ण भावना कहते हैं। कृष्ण भावना के आचार्य श्री प्रभुपाद जी हैं, लेकिन मूल रूप में कृष्ण भावना के आचार्य श्रीमती राधा रानी। बिना उनकी कृपा से कृष्ण भावना प्राप्त नहीं हो सकती। बरसाने वाली है। अब कोई अपने घर में बैठा रहे, कहे कि वर्षा हमारे घर में आएगा, थोड़ा सा घर से बाहर निकलना पड़ेगा तब पता चलेगा कि कितना वर्षा हो रहा है। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी।
भगवान का शरीर जो है कांति है तो नव बुद्ध श्यामल है। अब समझ रहे मैं कैसे समझाऊँ? उजला भी नहीं, काला भी नहीं, गोरा भी नहीं, काला भी नहीं। जैसे प्रथम बरसात के मौसम में बादल होता है, वही कांति है श्याम सुंदर का। बादल को आप देखेंगे तो मतलब हल्का हल्का, बिल्कुल इतना हल्का कहा जाए, चमकता रहता है भगवान का सूर्य। श्यामल कांति को भी चुराने वाले हैं। बादल पे नवीन अमल कांति को चुराने वाले श्यामल कांति चोर। और इस चोर में विशेषता क्या है? तो कहते हैं 50 संतानम के समस्त चोर। जैसे मान लीजिए कोई बदमाश है या चोर है तो उसको शरण में जाएंगे, भैया हमारा परिवार सुरक्षित रहे, घर सुरक्षित रहे, हमारा शरीर सुरक्षित रहे, आप कुछ ऐसी कृपा करो, इसी के लिए जाते हैं ना। लेकिन ये इतना खतरनाक चोर है जो इसके पद के आश्रित होता है, शरणागति ले लेता है, उसका सब कुछ चुरा लेते हैं। तो खतरनाक चोर है। किसी ने कहा कि ऐसा करो, जब चोर है इतना खतरनाक है तो तुम निकाल कर तो बाहर फेंक दो। तो सूरदास जी एक पद में लिखे हैं कि सीधा साधा रहता न तो मैं निकाल कर फेंक देती, लेकिन वो हृदय में जाकर 3 गुना टेढ़ा हो गया है, त्रिभंग ललित हो गया है। शरण में पदाश्रितानम, और चरणों में आश्रय लेता है जो, तो इसलिए लेता है कि भाई ये हमारा सुरक्षित रहे, सब कुछ तन मन धन सब कुछ है तेरा कि मेरा, कहते हैं। तो पद का आश्रित जो भी व्यक्ति है उसके सब कुछ चुरा लेते हैं। सब कुछ माने धन मान पुत्र परिवार घर संबंधी जितने भी हैं सब चोरी में चला जाता है। अर्थ यह है कि भगवान सब कुछ चुरा कर अपने चरणों में आश्रय में करते हैं। चौरागर गण्य पुरुषों में ऐसे अग्रगण्य चोर को पुरुष को हम प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो ये आज 3 चीज की चोरी का वर्णन किया गया। श्री राधा रानी के हृदय का चुराने वाले, नव श्यामल कांति को चुराने वाले, तथा सीतानाम जो समझ और उनके चरणों में जो आश्रय ले लेता है उसके समस्त उसका सब कुछ। यदि नवम्बुदक श्यामल कांति जो है भगवान कृष्ण का स्वरूप है। वो कलर का फूल इधर है, तो देखिए थोड़ा सा वो तो दिखेगा नहीं, आकर्षण करने से कलर दिखता है। मतलब उजला और काला दोनों के बीच में। अच्छा, काला भी नहीं उजला भी नहीं। वो फ्लाइट में चलते हैं तो नीचे दिखता है। और भगवान श्री राम के कांति कैसा है? वो भी श्याम है, लेकिन उस श्याम में और इस श्याम में थोड़ा अंतर है। क्या है? बादल के समान श्याम सुंदर है, श्यामल कांति है उनका। लेकिन भगवान राम का जो कांति है बादल जैसा नहीं है। उनका कांति अलसी का पेड़ किसने देखा है? गाँव में खेती गृहस्थी करने वाले। किसका अलसी देखा लेकिन याद नहीं। लाल उजला और नीला तीनों को मिलाकर एक साथ जो किया जाए तो क्या कहते हैं? अब कैसे कहा जाए? अलसी का ही उदाहरण सब जगह शास्त्रों में मिला है कि अलसी का फूल जैसे होता है ना,
तुलसी का फूल है। हाँ, ये फोटो है ना, अलसी नहीं है। फोटो है। कुछ ठीक है। तो मिला लो, लाल है, काला है। हम लोग भगवान राम का जो स्वरूप है वो कुछ लालिमा लिए है, लालिमा भी है। लालिमा धारण करने वाला है। थोड़ा भी एक बार भी आप देखे होते ना तो कंसेप्शन हो जाता है, धारणा हो जाती है। हम लोग खेती में देखे हैं, तुम्हें हैं, तुम्हारे हैं, कहाँ हैं। तो नव अमृत श्यामल, इसके कांति को चुराने वाले हैं भगवान। भगवान का श्री विग्रह ये नव अमृत बादल के समान नहीं है, केवल एक समझने के लिए ऐसा कहा जाता है। बाकी तो सच्चिदानंद विग्रह ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गौर ऐसा राम जी का है। दिखाओ दिखाओ। हाँ वाह, ये क्या ओरिजिनल बादल लाया आपने? जैसे बनाया। तो भीतर से प्रकाश निकलता रहता है भगवान के सूर्य में। तुलसी के फूल जैसा तो नहीं है, लेकिन जो भी हो, नव अमृत है। आप धारणा कीजिए मन में, नया जल लिए हुए अमृत जल को देने वाला बादल हो, और उसके शरीर में चारों तरफ बिल्कुल अद्भुत चमक है। इसको कहेंगे नवश्यामल, नवाम्बुज श्यामल। आप समझ लेना अंतर क्या है। भगवान राम का जो श्री विग्रह है थोड़ा लालिमा लेकर के है, थोड़ा लाल है, सांवला है और उजला है, गोरा है। और कृष्ण का जो शरीर है वो केवल अमृत जल देने वाले बादल के समान है। अमृत माने होता है जल, जलधर श्याम। इसीलिए भगवान जब अवतार ले रहे थे तो उनके शरीर की कांति यही थी। बादल और खुश होकर के बरसा रहे थे जल को और सब कुछ, क्योंकि उन्होंने विचार कर लिया बादलों ने कि आगे चल करके श्याम सुंदर का उपमान हमसे दी जाएगी। हमारे शरीर से श्याम सुंदर के रंग का उपमान दिया जाएगा, इसलिए बादल खुश होकर के गरज रहा है। अम्बुज माने, अम्बु माने जल, द माने देने वाले। नए नए अम्बु को देने वाले जो बादल हैं आकाश में, उस रंग का श्याम सुंदर का रंग है, वैसा श्याम है। और ये भी श्याम है, दोनों श्याम है। चौराग्रगण्याम गिरीश है। आज इतना ही, उनका प्रतीक्षा कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मुझे महापूजन होते समय परेशानी हुआ था, मुझे पता नहीं है इसलिए पूछना। राम।